नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस कार्यक्रम में। सितंबर का महीना शुरू हो चुका है। हम सभी जानते हैं कि भारत सरकार ने कई ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं निकाली हैं जिनसे आज आम जनजीवन को बहुत ही लाभ मिला है। उन्हीं में से एक महत्वपूर्ण योजना है हमारे भारत सरकार की राष्ट्रीय पोषण सप्ताह। हम सभी जानते हैं कि 1 सितंबर से 7 सितंबर तक राष्ट्रीय पोषण सप्ताह मनाया जाता है। इसका उद्देश्य होता है लोगों को जागरूक करना संतुलित आहार के बारे में और अच्छा स्वास्थ्य हम कैसे बनाएं, इस बारे में जागरूकता फैलाना होता है। ये हमारी सरकार की एक अनोखी पहल है। इस बारे में जानेंगे और भी विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हो चुके हैं बनारस के जाने माने वाराणसी में ही कार्यरत राजकीय चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शिव शक्ति प्रसाद द्विवेदी। सर नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार मैडम। नमस्कार। जैसा कि मैंने बोला अभी राजकीय जिला चिकित्सा अधिकारी आप जाहिर सी बात है कि आप लोगों को स्वास्थ्य के बारे में जागरूक करते ही हैं। तो अभी हम राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के बारे में बात कर रहे हैं। तो जब स्वास्थ्य इतनी ज़रूरी चीज़ है हम सभी के लिए, तो इसकी क्या ज़रूरत पड़ी कि सिर्फ एक सप्ताह 1 से 7 दिन इसको मनाया जाए? शास्त्रों में कहा गया है कि पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम शुभाषितम मूढ़ै पाषाणेषु रत्न संज्ञाम विधीयते। मतलब इस पूरी पृथ्वी पे, इस पूरी धरा पर केवल 3 ही रत्न हैं। क्या क्या? जल अर्थात पानी, वाटर जिसको हम कहते हैं, अन्न भोजन, और शुभाषितम मतलब आपका मीठा वचन। यही 3 रत्न हैं। बाकी जो लोग रत्नों को ये समझते हैं कि वो रत्न है, वो मूलतः पत्थर है। अब आपके प्रश्न पे ये आ जाते हैं कि इसकी आवश्यकता क्या पड़ी कि हम इसको हफ्ते में केवल 7 दिन ही मनाते हैं। देखिए, पोषण एक ऐसी चीज़ है जो आज के परिवेश में हमारे देश में बड़ी आवश्यकता इसकी पड़ गई। क्यों पड़ गई है? क्योंकि भारतवर्ष में एक अनुमानित आंकड़े की अगर हम बात करें या अगर हम बात करें ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, तो हमारा देश 116वें देश को अगर मिलाएं तो 101वें स्थान पे है। ये एक बहुत ही अच्छी स्थिति नहीं है। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि ये जो कुपोषण है, कुपोषण मतलब माल नरिशमेंट, खाने में जो पोषक तत्व हैं वो अगर न मिले तो उसको हम कुपोषण कहते हैं। किसी भी चीज़ को समझने के लिए हमको उसके बेसिक चीज़ को समझना चाहिए कि पोषण है क्या, पोषण का मतलब क्या है। पोषण मतलब वो भोजन जिसमें जो आवश्यक घटक है, आवश्यक घटक मतलब जो इम्पॉर्टेंट मिनरल्स हैं, वो इम्पॉर्टेंट मिनरल्स क्या हैं? विटामिन है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, खनिज है और पानी है। उन सभी की उचित मात्रा अगर उस भोजन में होती है तो वो पोषक तत्व हैं। अब पोषक तत्व हम क्लियर हुए। अब हम बात करते हैं कुपोषण की। प्रधानमंत्री द्वारा एक अभियान चालू किया गया 8 मार्च 2018 को राजस्थान के झुंझुनू जिले में। आपके प्रश्न का जवाब देते हुए मैं आपको बताता हूँ कि ये 1 सप्ताह प्रधानमंत्री जी को भी लगा कि 1 सप्ताह काफ़ी कम है, क्योंकि सितंबर के 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक ये पोषण सप्ताह मनाया जाता था। तो उन्होंने क्या किया कि इसमें तेज़ी लाने के लिए, कुपोषण को कम करने के लिए और पोषण की जानकारी लोगों तक पहुँचे, घरों में लोगों के हर लोगों को पहुँचे कि पोषण भोजन क्या होता है, पोषक तत्व क्या होता है। उसके लिए उन्होंने इस सप्ताह को महीने में कर दिया कि पूरा सितंबर का महीना इसी के लिए इंडिविजुअली डेडिकेट कर दिया गया। और इस दिन हम सभी, स्पेशली हम गवर्नमेंट सेक्टर्स की अगर बात करते हैं तो हम सभी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, जो ऑफिसर्स हैं, एएनएम हैं, आशा हैं, आंगनवाड़ी, ये सभी मिल करके पोषण के बारे में बताती हैं। सरकारी संस्थानें ही नहीं, जो गैर सरकारी संस्थान है, यूनिसेफ, ये भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता है। स्कूल संस्थाएं इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं, जिसमें आपको ये बताया जाता है कि आप पोषक तत्व क्या होते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, ये सारे पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और मिनरल्स और पानी, इन सबों की संतुलित मात्रा को हम पोषण कहते हैं। कुपोषण के बारे में, कुपोषण हम प्रायतः ये समझते हैं कि कुपोषण एक पतले दुबले व्यक्ति को कहा जाता है, ऐसा ये भ्रांतियां हैं। हम संभवतः सोचते हैं किसी को भी देख के। बिल्कुल बिल्कुल सही। कुपोषण का मतलब है कि वो भोजन के जो इम्पॉर्टेंट घटक हैं,
जो 5 घटक मैंने आपको बताए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, मिनरल्स, पानी, वो अगर आपको उचित मात्रा में नहीं मिल रहा है, मीन्स आप कुपोषित हैं। कुपोषित मतलब आप अल्प पोषण। कुपोषण को भी 2 भागों में बांटा गया, अल्प पोषण और दूसरा है अधिक पोषण। अल्प पोषण मतलब नाम से ही क्लियर है, अल्प मतलब वो प्रचुर मात्रा में पोषण के जो पोषक तत्व वो नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है। अब ओवर न्यूट्रिशन मतलब अधिक पोषण क्या है? अधिक पोषण में क्या होता है, आज जिस परिवेश में हम जी रहे हैं, बच्चे फास्ट फूड, जंक फूड की तरफ बहुत तेज भाग रहे हैं। तो हम वो एक ही चीज़ को हम प्रायतः काफ़ी ज़्यादा खाते हैं, जिसकी वजह से बॉडी में एक मिनरल्स की प्रचुर मात्रा हो जाती है। तो वो अल्प पोषण मतलब ओबेसिटी भी एक प्रकार का कुपोषण है, ठीक है। अब ओबेसिटी होगी, प्रधानमंत्री जी द्वारा ओबेसिटी को लेकर के तरह तरह के बयान दिए गए और लोगों को सचेत किया गया कि ओबेसिटी को हमको रोकना है। तो ओबेसिटी कम्स अंडर माल न्यूट्रिशन, ठीक है। इसमें आपका अगर ओबेसिटी होगी तो आपको बट ऑब्वियसली कि आप हाई ब्लड प्रेशर के शिकार होंगे, आपको हार्ट के इश्यूज होने लगेंगे, ठीक है। और संभवतः यही कारण है कि अगर हम इन दोनों चीज़ों को कंट्रोल कर लें, मतलब कुपोषण में अल्प पोषण और दूसरा अधिक पोषण को, तो ये जो कुपोषण है वो हमारे देश से पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। और अब अगला सवाल मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि अगर हम बात करें हमारे भारत देश की महिलाओं के बारे में, क्योंकि महिलाओं की कैटेगरी होती है कि कब वो युवती है, कब वो उसने गर्भ धारण किया हुआ है, और एक एज आती है जब 40-50 की उम्र में होते हैं, तो हर एक उम्र में हमारा पोषण अलग होता है। और इससे आप कैसे राष्ट्रीय पोषण सप्ताह को जोड़ेंगे? देखिए, एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जो है वो समय समय पर स्वास्थ्य के बारे में, पोषाहार तत्वों के बारे में और स्वच्छता के बारे में निरंतर लगा हुआ है, ठीक है। इसी पे आधारित ग्रामीण क्षेत्रों में एक VHND सेशन का आयोजन किया जाता है। VHND सेशन मतलब विलेज हेल्थ न्यूट्रिशनल सैनिटेशन डे, मतलब ग्रामीण स्वास्थ्य पोषाहार दिवस। इस दिन क्या होती है, क्योंकि हमारे यहाँ विभाग में एक क्रम वाइज लोगों की इम्पोर्टेंस होती है। ये विभाग जो VHND सेशन है, इन 4 लोगों की इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वो हैं आशा, आंगनवाड़ी वर्कर, आपकी ANM और पंचायती जो राज के मेंबर्स हैं। वो आशा का बेसिकली क्या काम होता है कि वो उन घरों में जाती है जहाँ पे गर्भवती महिला हैं, उनको चिन्हित करती है और उनको VHND सेशन मतलब जो मैंने आपको बताया विलेज हेल्थ न्यूट्रिशनल डे, हर महीने एक पर्टिकुलर दिन, ये दिन बुधवार या अथवा शनिवार को रखा जाता है। इस दिन उस गर्भवती महिला को आंगनवाड़ी केंद्र पे लाती है। वहाँ उस गर्भवती महिला का संपूर्ण जो प्रेगनेंसी के पहले और प्रेगनेंसी के बाद जो भी परीक्षण होता है, जो भी जांचें वो होती है, जैसे आपका उसका वजन की जांचें होती है, उसकी हीमोग्लोबिन की जांचें होती है, उसका पेट की जांचें होती है, उसकी यूरिन की जांचें होती है। और इस दौरान उसको एक कार्ड भी दिया जाता है जिसको MCP कार्ड बोलते हैं, मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड, जिसमें वो सारी चीज़ें लिखी रहती है कि महिलाओं को क्या भोजन करना चाहिए, महिलाओं को स्वच्छता कैसी रखनी चाहिए, प्रसव से पहले उनको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, प्रसव के बाद क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हम इसी बात से रख लेते हैं कि इस सप्ताह को शुरू करने का मोटिव 2 ही था, गर्भवती महिलाओं को और बच्चों को कुपोषण से बचाना। क्योंकि हमारे भारतवर्ष में 50% महिलाएं ऐसी हैं जो एनीमिया ग्रसित हैं। 50% एक बड़ी संख्या में हम कह सकते हैं, अधिक है ये। अब इनको कमी करने के लिए इस पोषण सप्ताह का आयोजन किया कि जब आशा बहुएं आंगनवाड़ी केंद्र पे इनको लाती हैं, इनका जांच होता है और इन जांचों में हीमोग्लोबिन एक मुख्य जांच होती है। उस जांच में ये पता चलता है कि अगर इनको ब्लड की कमी है तो समय रहते वो ब्लड उनको चढ़ाया जा सके। क्योंकि देखिए, हमारे यहाँ 2 चीज़ें इम्पॉर्टेंट की चीज़ें गई हैं कि अगर ये सारी चीज़ों की कमी होती है तो बहुत ही गंभीर बीमारी हो सकती है। गंभीर बीमारी जैसे मेरास्मस एक बीमारी होती है, ठीक है, क्वाशीरोर्कर एक बीमारी होती है, जैसे एनीमिया है। मेरास्मस में क्या होता है, मेरास्मस में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि शरीर पे चिकित पड़ने लग जाते हैं, बच्चों के वजन घटने लगते हैं, जिसको लो बर्थ वेट बेबी कहते हैं। क्वाशीरोर्कर में भी ये सारी चीज़ें प्रोटीन की कमी से होता है,
मतलब एक इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का कम होना भोजन में, ये सबसे बड़ा कारण होता है। हमने इतनी अच्छी बातें जानी और अब कार्यक्रम का वक्त भी बहुत कम हो रहा है, तो सर चलते चलते संतुलित आहार के बारे में एक तरीके से बताइए कि किस तरह से लिया जाए। इसमें खासकर अभी आपने गर्भवती स्त्रियों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। शुगर के पेशेंट, वो अपने आप अपना अगर उनको डाइट रखना हो, संतुलित आहार किस तरह से रखें? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें ये जानना ज़रूरी है कि हम भोजन में क्या लें और क्या न लें, कितनी कैलोरी हमें लेनी चाहिए, एक स्वस्थ मनुष्य की, एक स्वस्थ महिला की कितनी कैलोरी होनी चाहिए। तो मुख्यतः अगर हम बात करें कैलोरी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो एक महिला की जो कैलोरी डिमांड होती है वो 1800 से 2200 कैलोरी होनी चाहिए। वहीं एक पुरुष की 2500 से 2800 कैलोरी के बीच में होनी चाहिए। जो भोजन की आप बात करें, वो भोजन का मतलब होता है ये जो पांचों तत्व हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स, मिनरल और पानी की बैलेंस डाइट, संतुलित आहार होना, वो हमारा जो भारतीय भोजन है, चावल, दाल, रोटी सब्जी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि शुरू के 1000 दिन, मतलब गर्भधारण से और बच्चा पैदा होने के 2 साल का जो 1000 दिन होता है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। गर्भधारण जिस दिन महिला प्रेग्नेंट हुई उस दिन से 270 दिन आप ऐड कर लीजिए, और जैसे ही बच्चे का जन्म हुआ उस दिन से 2 साल, मतलब 270 प्लस आप 720, इसको अगर ज्वाइन लीजिए, टोटल 1000 मोटी मोटा दिन ये इम्पॉर्टेंट होती है बच्चे के मानसिक और शारीरिक डेवलपमेंट के लिए, एज वेल एज महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि माँ का जो दूध होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट दूध होता है, और पहला दूध जिसे हम गाढ़ा पीला दूध कहते हैं, उसमें कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। उसकी वजह से जो बच्चों की इम्यूनिटी पावर होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, वो स्ट्रांग होती है। बच्चा मानसिक तौर पे बड़ा ही स्ट्रांग होता है। वक्त हो गया है कार्यक्रम चलने का, तो चलते चलते आपकी तरफ से हमारे दर्शकों के लिए राष्ट्रीय पोषण सप्ताह पर आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, हमारा सबसे पहला संदेश लोगों को ये है कि स्वस्थ रहने के लिए स्वस्थ और संतुलित भोजन करना बड़ा आवश्यक है। वो संतुलित भोजन जिसमें पर्याप्त मात्रा में वो सारे घटक पाए जाते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अगर स्वस्थ व्यक्ति रहेगा तो उसका स्वस्थ मन रहेगा, उसकी स्वस्थ शारीरिक संरचनाएं स्वस्थ रहेगी, और वो अपने जीवन में कुछ अचीव कर सकता है। क्योंकि आप ये जानते हैं कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ दिमाग का निवास होता है, और ये तभी संभव है जब हम पोषक तत्व लें, और वो पोषक तत्व हमें वही लेनी है जो रिकमेंडेड डाइट है भारतीय डाइट के अनुसार। तो आपने देखा कि इतनी अच्छी बातचीत हमारी हुई, और राजकीय चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शिव शक्ति प्रसाद द्विवेदी ने इतनी अच्छी जानकारी हमें यहाँ पर दी। तो कहते भी हैं कि हमारा सबसे जो कीमती धन है वो हमारा स्वास्थ्य है, और कहते भी हैं कि जिसकी हस्ती जिंदा है उसकी मस्ती जिंदा है, और इसके लिए हमें अपने स्वास्थ्य को हमेशा ही अच्छा रखना पड़ेगा। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे आपसे अगले कार्यक्रम में किसी और विषय के साथ, तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार।